पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की मशहूर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद अपना नुमाइंदा दफ्तर बंद कर दिया है। खास तौर पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ग्लोबल टेक जाइंट्स हैं ये हमें किस नजर से देखते हैं। क्या इनकी नजर में हमारे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, हमारा कमर्शियल एनवायरनमेंट क्या इस काबिल है कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सके। लेकिन क्या माइक्रोसॉफ्ट अकेली है? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले टोटल, शेल, उबर और उसके साथ साथ क्रीम, ये तमाम की तमाम कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। ये मैंने चंद के नाम लिए हैं, और भी बहुत सारे तमगे हैं जो फील्ड मार्शल साहब की टीम को हासिल हैं, क्योंकि उनके इस पूरे दौर में लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि साहब की ऐसा क्या हुआ कि साहब माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान क्यों बंद करके चला गया। बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के दुकान बंद करने के पीछे ऑपरेशन सिंदूर ही है। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। जब एक बड़ी कंपनी छोड़ के जाती है तो बाकी कंपनियों को ये मैसेज जाता है कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। आज आपको ये भी बुरी खबर से आगाह करते चले कि माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेशंस पाकिस्तान में थे वो अब बाकायदा तौर पे वाइंड अप हो चुके हैं। हमें उड़ान पाकिस्तान का बताया गया, बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, बड़े उम्मीदें और दिलासे दिए गए, लेकिन उड़ान पाकिस्तान का जो पहला सरकारी नतीजा सामने आया है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट उड़ गया। कितना बड़ा सेटबैक है। हालिया सालों में, वर्षों में हमने देखा कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो इंपॉर्टेंट कंपनियां जो पाकिस्तान को छोड़ के गई हैं। बुनियादी वजह वही है कि यहाँ पे ना कोई पॉलिसी का तसलसल है, ना यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी को काम करने देती है, ना ही यहाँ पे अवाम के मैंडेट का एहतराम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आईटी दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान से अपना कारोबार समेट लिया है। वहां की हालत इतनी खराब है कि जिस कंपनी ने मार्च 2000 में ऑपरेशन शुरू किया और पूरे देश में कंप्यूटर से लेकर टेक्नोलॉजी तक फैलाया, उसने अब 25 साल बाद अपने परिचालन को समाप्त कर दिया है। हालांकि अभी टेक दिग्गज फर्म की ओर से औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि जवाद रहमान ने की है। वह पाकिस्तान में इस कंपनी के कार्यकारी अधिकारी हैं जिन्होंने पहली बार देश में माइक्रोसॉफ्ट की उपस्थिति स्थापित की थी। रहमान ने लिंक्डइन पोस्ट में लिखा, आज मुझे पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में अपना परिचालन बंद कर रहा है। बचे हुए कुछ कर्मचारियों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है और बस इसी तरह एक युग का अंत हो गया। उन्होंने उस युग के अंत का संकेत दिया जिसमें कंपनी ने पाकिस्तान के डिजिटल नजरिए में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने कारोबार बंद करने के अपने कारणों को सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया है, लेकिन इस फैसले को व्यापक रूप से पाकिस्तान के बिगड़ते राजनीतिक और आर्थिक माहौल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत की वजह से कंपनी ने अपना कारोबार समेटने का फैसला किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार शासन परिवर्तन, भारी टैक्स, करेंसी में उतार चढ़ाव और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट में बढ़ती चुनौतियां विदेशी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर उभरी हैं। माइक्रोसॉफ्ट, ये आज की खबर है, मतलब कल की खबर है असल में। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान छोड़ के जाने का फैसला कर लिया। याद कीजिए, इमरान खान के ज़माने में बिल गेट्स आए थे, पोलियो में उन्होंने बहुत मदद की थी। जाहिर है वो पाकिस्तान के साथ दूसरा बिजनेस भी करना चाहते थे, लेकिन जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर जो है उनके साथ, जाहिर है इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ भी, वो छोड़ के अब जा रहे हैं। लेकिन क्या माइक्रोसॉफ्ट अकेली है? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले टोटल, शेल, उबर और उसके साथ साथ क्रीम, ये तमाम की तमाम कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। ये मैंने चंद के नाम लिए हैं, और भी बहुत सारे तमगे हैं जो फील्ड मार्शल साहब की टीम को हासिल हैं, क्योंकि उनके इस पूरे दौर में लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कल की खबर ये है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को फारिग कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान छोड़ के जाने का प्रोग्राम बना लिया, ऐलान कर दिया है, मनसूबा बना लिया। तो हमने मजीद पोलराइजेशन इस मुल्क में देखी, एक पॉलिटिकल डिवाइड देखा हमने, और वो डिविजन्स अब इतनी डीप हो चुकी हैं कि उससे मुल्क आगे नहीं बढ़ा। और उसका खमियाजा हम कैसे उठा रहे हैं? उसका खमियाजा इस तरह से उठाया जा रहा है कि वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से एक टेक जाइंट, जो दुनिया का टेक जाइंट है माइक्रोसॉफ्ट, उसने अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान से वाइंड अप कर दिए हैं। उड़ान पाकिस्तान के थ्रू हमें बहुत बताया जा रहा है कि जी बहुत कुछ इस मुल्क में बहुत सरमायाकारी आएगी और पता नहीं कहाँ से कहाँ हम मईशत को लेके चले जाएंगे। हालात ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जुड़ी तमाम जो फ्रंट्स पे हमें इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम देखना पड़ रहा है, उसकी हालात की वजह से माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑपरेशंस वाइंड अप कर चुका है। और वाइंड अप करने की वजूहात में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान की जो वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बताई जाती है, इंक्लूडिंग रेगुलेटरी अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड डिक्लाइनिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जाहिर है जब अगर इस्तेहकाम नहीं होगा एक मुल्क में तो इन्वेस्टर्स भी
वो कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आके नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे अपनी सरमायाकारी। कभी भी एक ऐसे मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी के शिकार उधर वहाँ पर अपनी सरमायाकारी नहीं झोंकेंगे, वहाँ पर नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको रिस्क होगा हमेशा से। और फिर हमारा मुल्क जो है वो बाय द वे बहुत ही हाईली लेजिस्लेटेड और ओवरली रेगुलेटेड भी है, तो जो रेड टेप्स वगैरह का उनको सामना होता है, लिहाजा अनसस्टेनेबल और जो अनसर्टन सिचुएशन है उसकी वजह से हम ज़्यादा देख रहे हैं कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो यहाँ से वाइंड अप करके और दूसरे उन्होंने मार्केट्स का इंतखाब किया है। हालिया सालों में, वर्षों में हमने देखा कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो इंपॉर्टेंट कंपनियां जो पाकिस्तान को छोड़ के गई हैं। रीजंस जो बताए जाते हैं वो ये कंपनियां बताती हैं कि आपकी जो जिस किस्म की रेगुलेशन है और पॉलिसी चेंजेस हैं वो हमें यहाँ पे बिजनेस नहीं करने देते। एक शख्स जिसने अफगानिस्तान में सबसे बेहतरीन होटल खोला हुआ है, जिसने करबला में, बगदाद में जंग के बाद वहां पे होटल खोला जो वहां का सबसे लग्जरियस और सबसे अच्छा होटल है, उन्होंने अब पाकिस्तान में भी एक होटल खोला है। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हें हल्फन बताता हूं कि इतने मसाइल मुझे अफगानिस्तान में नहीं हुए, इतने मसाइल मुझे इराक में नहीं हुए जितने मुझे पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, जितना ब्यूरोक्रेसी ने, रेड टेप ने यहां पे हमें तंग किया। तो ऐसे हालात में कौन आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? ये हमारी मैशत की हालत है। बुनियादी वजह वही है कि यहाँ पे ना कोई पॉलिसी का तसलसल है, ना यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी को काम करने देती है, ना ही यहाँ पे अवाम के मैंडेट का एहतराम होता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी माइक्रोसॉफ्ट किसी जमाने में। माइक्रोसॉफ्ट अपना बोरिया बिस्तर गोल करके पाकिस्तान को खैरबाद कह गई है। यह पाकिस्तान के लिए कितना सिग्निफिकेंट है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। जब एक बड़ी कंपनी छोड़ के जाती है तो बाकी कंपनियों को यह मैसेज आता है कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से यह मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं। When he said कि Microsoft is leaving Pakistan, मैंने बोला आए कब थे what the hell is Microsoft doing in Pakistan? Pakistan is the last place where any decent human being should go. ये पता नहीं क्यों बावले पहुंच गए वहां पे माइक्रोसॉफ्ट। अब इनको मजा आ गया जब इनकी बेइज्जती हो गई। और छोड़ा क्यों है माइक्रोसॉफ्ट ने? बोला है कि अनस्टेबल करेंसी, हाई टैक्सेशन, लिमिटेड एक्सेस टू इंपोर्टेड टेक हार्डवेयर, फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस, गवर्नमेंट चेंजेस, ये सारे रीजंस बताए माइक्रोसॉफ्ट ने छोड़ने के। बेसिकली पाकिस्तान इज अ बास्केट केस। हाँ। कुछ नहीं हो सकता बेसिकली पाकिस्तान, मतलब भाई लिख रहा है एंड ऑफ एन एरा माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान। देखो भाई साहब, आपको नमन है, हम आपको सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं सर झुका के, आप बड़े वाले हैं। चलो क्योंकि यार ये बात ऐसी कर रहा है आदमी। क्या कह रहा है? मैंने कॉल फिक्स अप करवाया परवेज मुशर्रफ और बिल गेट्स के बीच में, फिर कहता मैं हमने पैसे खा लिए।